जय श्री राम भाई सबको। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी होती है। खाने से मिलने वाली एनर्जी होती है, जूस दूध से जो खाते पीते हैं सबसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं सबसे पावरफुल एनर्जी हमारी कौन सी है? वो है सेक्सुअल एनर्जी। कुछ लोग बेवजह बाहर निकाल देते हैं। इसे मैं इस तरह से कहूँगा, वीर्य की एनर्जी, पावर, तेज और देख लिया तो आप कभी आपको इसको वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकते, इतनी पावरफुल होती है एनर्जी इसकी। आज के टाइम की बात करूँ तो कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं जो वीर्य रक्षा करते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि हमें इसके बारे में शिक्षा नहीं दी गई। बचपन में पहले क्या था, जिस उम्र में सेक्सुअल एनर्जी की बच्चे में बनने शुरू हो जाती थी तो उसी उम्र में गुरुकुल में उस चीज की शिक्षा विद्यार्थियों को देनी शुरू कर दी जाती थी। मतलब क्या होता था, पहले 13 वर्ष के बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था। आप जो कि यही उम्र होती है जब हार्मोन शुरू होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन, क्योंकि वीर्यवान से ही वीर और महान शब्द निकलता है, इसलिए पहले सिखाया जाता था विराजमान बनना। लेकिन आज तो इसके बारे में बात ही नहीं होती। ये तो देखो, ये चीज़ वो समझो और इससे ही इंसान शक्तिशाली बनता है। लेकिन आज एक और नई चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वह होगी कि हम अपने वीर्य को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ रक्षा करोगे इसकी तो इससे जो एनर्जी आपको मिलेगी वह गुस्सा, रिटेंशन और दिमागी पावरपोर्न जैसे समस्या में आपकी सब एनर्जी जाएगी। आपको अधूरी जानकारी के साथ नहीं चलना, सब चीज़ साथ लेकर चल रही है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ वीर्य रक्षा करने से उनके अंदर शक्तियाँ चली जाती है, लेकिन ये गलत है। इस चीज़ को सबसे पहले आप समझो। अगर सिर्फ वीर्य को रोका तो उसकी और ऊर्जा दूसरे रूप में बाहर आएगी। मैंने पहले ही बताया, क्रोध, लालच, मानसिक और बेचैनी, नींद से समस्या और नींद की समस्या। बेचैनी जो लंबे समय तक इसकी रक्षा करते हैं, इसको जरूर पता होगा कि बेचैनी होनी शुरू हो जाती है शरीर में। उसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि वीर्य की रक्षा लंबे समय से करने तक, क्योंकि ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है जो वीर्य से मिलती है। वो और दूसरा कारण है उसके पीछे कि हम इसको सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सिर्फ वीर्य रक्षा करने सीमित नहीं है, जो एनर्जी आनंद में मिलते हैं, जो रिजल्ट मिलता है वह बहुत ही खतरनाक वाला होता है। और यह कुछ भाइयों रक्षा करते हैं जो उनके अंदर काम वासना, उससे भी स्वप्न दोष हो जाता है, जिससे स्वप्न जैसे आपको नाइटफॉल जैसी बीमारियों से बाहर आती है। और इसका सॉल्यूशन भी इसमें होगा। देखो, आपको अपने सिमन को जो एनर्जी है उसको सही काम में लगाना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारा दिमाग उपयोग करता है। हमारे दिमाग में गलत विचार चलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है। पूरा दिन कौन से विचार हमारे जो मर्जी में दिमाग में चलते रहते हैं, इससे हमारी ऊर्जा ही खर्च होती है। देखो भाई, समझ सकते हैं आप भाई, आज और आधे लोगों के अंदर वेट देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के अंदर ज़्यादा से आधे लोगों को सिर्फ वेट गेन की समस्या हो रही है। पावर नहीं बढ़ती और शरीर में ताकत नहीं रही, दम नहीं बढ़ता। थोड़ा भागते हैं तब भी दम लगता है। और कारण यही भी है, आधी कैलोरीज जो आपके दिन की दिमाग खा जाता है। इसीलिए मैं आज इसके ऊपर 2 से 4-5 पॉइंट जो आपको बताऊंगा, जिससे आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगा सकते हैं। सबसे पहले इसे रोक सकते हैं और शरीर में काम करने के लिए बढ़िया मदद करेगी ये आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेडिटेशन। जैसे कि देखो, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और मेडिटेशन करना है। जिससे क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे, मेडिटेशन करोगे सुबह, इससे क्या होता है, हमारी फुल शुद्ध मतलब हमारा ब्रह्म मुहूर्त रहता है, एकदम शुद्ध वातावरण में भरा हुआ रहता है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर सबसे अच्छी सांस जाती है, जिसकी वजह से हमारा अच्छा चरित्र और किताब भी पढ़ नहीं सकते हैं आप इस मुहूर्त में। जिसकी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में ही भाइयों हमारे पृथ्वी का उत्पन्न हो चुकी है। और बात करें तो आपको तगड़ा वर्कआउट करने दूसरे पॉइंट के, तो इससे क्या होता है, तगड़ा वर्कआउट करोगे तो डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ा वर्कआउट करने ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसल ग्रोथ हो जाएगी और इससे आपकी हेल्थ पावरफुल इंक्रीज रहेगी। जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा फुल बॉडी वर्कआउट देसी दंडों से और देसी डाइट से बनता है। इसीलिए रोज़ाना हार्ड वर्क कीजिए और सुबह या शाम के लिए लगभग 1 या 2 घंटा वर्कआउट करने की
प्रैक्टिस करती है। और बात करूँ मैं तीसरे पॉइंट की, तो कुंभक प्राणायाम करते रहिए। जिससे क्या होता है, कुंभक प्राणायाम करते हैं तो आपको कुंभक प्राणायाम करने से हमारे दंडों के मतलब शरीर के ऊपर जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा शानदार ये दंड होते हैं। दंडों के साथ कुंभक के साथ, जैसे कि हमने प्रोफेसर राममूर्ति जी नायडू जी ने हमें तो बताया और लिखा भी है और सिखाया भी है। आप मेरे पीछे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो के लिंक दे दूंगा, उसको चेक आउट जरूर कीजिए भाइयों। और ये आपको सात्विक भोजन, चौथे पॉइंट की बात करूँ तो सात्विक भोजन करना है, जिसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन, मांस बीस नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दही दूध और ज़्यादा देसी घी और कुछ फलों सब्जियों को खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप अच्छी तरह से आपका पाचन तंत्र इंप्रूव रहेगा और आपकी बॉडी बनने के लिए चांसेस का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अगर ये 4 पॉइंट आपने फॉलो किए तो आपकी बॉडी बनने कर रहेगी और आपकी सेक्सुअल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। और किताबें पढ़ने है ज़्यादा से ज़्यादा, मूवी मत देखिए भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में घुसे मत रहे। सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल आपको देखना नहीं। मिलते हैं भाइयों किसी और दमदार कंटेंट को लेकर, तब तक जय जवान जय किसान, धन्यवाद, बाय बाय। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए। हमारी सीरीज चले नो प्रोटीन नो रिक्वायरमेंट, ओनली देसी डाइट और देसी दंड से बॉडी कैसे बनाए उसमें भी शामिल सकते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद, बाय बाय।